तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोसेस कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। प्रोसेस क्या है, इसको हम समझते हैं। किसी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज़र किसी एक समय में अनेक प्रोग्राम चला सकता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हुआ, वेब ब्राउज़र हुआ, कोई ईमेल सॉफ्टवेयर हुआ, और भी अनेक सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम एक साथ चला सकते हैं। इन प्रोग्राम्स का वह छोटा सा हिस्सा जो करंटली सीपीयू पर एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है वह प्रोसेस कहलाती है। इंग्लिश में प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है। प्रोसेस एक पीस ऑफ प्रोग्राम कोड ही नहीं होता, जबकि उससे रिलेटेड उसकी सभी करंटली एक्टिविटीज़ होती है, उसकी सभी उससे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। जैसे कि प्रोसेस का स्टैक हुआ, जिसमें उसके टेम्परेरी डाटा जैसे रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल इत्यादि शामिल होते हैं। साथ ही उसके प्रोसेस से संबंधित डेटा होता है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स हुए वो हैं, और उससे संबंधित मेमोरी जो उसके प्रोसेस के रन टाइम में डायनेमिकली उसको एलोकेट होती है, वो सभी इसमें शामिल होती है। प्रोसेस एक पैसिव प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी होता है, जबकि प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है। प्रोग्राम जिसमें कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक फ़ाइल के रूप में स्टोर होता है, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, जबकि प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है जिसके एग्जीक्यूट होने के लिए सिस्टम द्वारा बहुत सारे रिसोर्सेज उसको दिए हुए होते हैं। साथ ही प्रोग्राम काउंटर में उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है जिसको कि अगली बार एग्जीक्यूट किया जाना होता है। एक प्रोग्राम उस समय प्रोसेस बन जाता है जब हम मेन मेमोरी में उसको लोड करते हैं, अर्थात वह प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए लोड होता है तो वह प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट हम प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में समझते हैं कि प्रोसेस की क्या क्या स्टेट्स होती है। प्रोसेस की स्टेट क्या होती है? प्रोसेस की सीपीयू पर एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल के दौरान अनेक स्टेट्स होती है। प्रोसेस की स्टेट उसकी वर्तमान एक्टिविटीज़ को दर्शाता है। प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती है जिसको हम नोट्स में समझते हैं। न्यू स्टेट कौन सी होती है? जब प्रोसेस बनती है। दूसरी स्टेट होती है रनिंग स्टेट, जब प्रोसेस सीपीयू पर कंप्यूटेशन कर रही होती है। रेडी स्टेट जब प्रोसेस सीपीयू पर कंप्यूटेशन करने के लिए वेट कर रही हो, अर्थात सीपीयू पे कैलकुलेशन करना हो, उसे जस्ट पहले वह एक रेडी क्यू होती है मेमोरी में, मेन मेमोरी में, उसमें वेट कर रही हो तो वो रेडी स्टेट में होगी। फोर्थ स्टेट है वेटिंग ऑन ब्लॉक, जब प्रोसेस वेट तो कर रही हो लेकिन सीपीयू कंप्यूटेशन के लिए नहीं कर रही हो, कोई और एक्टिविटीज़ के लिए कर रही हो, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए कर रही हो, या फिर कोई दूसरा सिग्नल उसको रिसीव होना हो, कोई दूसरी इवेंट अकर हो रही हो, उसके लिए वेट कर रही हो। सपोज दैट कोई प्रोसेस है वो चल रही है, उसको कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए यूज़र से, तो उस इवेंट के लिए वो वेट कर रही हो तो वो उस टाइम पे वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में जाएगी। टर्मिनेट और कंप्लीशन स्टेट तब आती है जब प्रोसेस ने अपने संपूर्ण एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया हो, समाप्त कर लिया हो, उस समय टर्मिनेट ये स्टेट आती है। दो एडिशनल स्टेट्स में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो कि आजकल सिस्टम्स में देखने को मिलती है। सस्पेंड, वेट एंड ब्लॉक। इस स्टेट में प्रोसेस तब जाती है जब मेन मेमोरी में हमारी स्पेस अवेलेबल ना रहे, तो प्रोसेस मेन मेमोरी में स्पेस होने तक बेकिंग स्टोर में रहती है। बेकिंग स्टोर यानी एक अतिरिक्त स्टोर होता है, जब मेन मेमोरी में स्पेस नहीं हो तो हम उसमें वेटिंग करने के लिए उसको सेंड कर देते हैं। सस्पेंड रेडी। सस्पेंड रेडी स्टेट में क्या होता है कि हमारी रेडी क्यू में जो वेट कर रही है, जो सीपीयू कैलकुलेशन या सीपीयू कंप्यूटेशन के लिए जाना है उस प्रोसेस को, लेकिन रेडी क्यू में स्पेस अवेलेबल नहीं हो, तो एक बेकिंग स्टोर होता है, उस बेकिंग स्टोर में हम उसको डाल देते हैं। उस समय प्रोसेस की सस्पेंड रेडी स्टेट होती है। जैसे सस्पेंड वेट एंड ब्लॉक स्टेट है, वैसे ही सस्पेंड रेडी स्टेट है। वेट एंड ब्लॉक के लिए सस्पेंड वेट ब्लॉक, और रेडी के लिए सस्पेंड रेडी स्टेट। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रोसेसर पे एक समय, किसी एक प्रोसेसर पर एक समय में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट की जा सकती है। ये कुछ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को
कि मल्टी प्रोसेसर मतलब एक बार में अनेक प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करना, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोसेसर बहुत ही कम समय में बहुत सारे स्विच करता है, अनेक प्रोसेसेस के बीच में स्विच करता है, जिससे हमें लगता है कि प्रोसेसर या कंप्यूटर एक बार में बहुत सारी प्रोसेस या बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है, किंतु प्रोसेसर इतना फास्ट होता है कि हमें वो पता भी नहीं लग पाता कि वो स्विच कर रहा है, अनेक प्रोग्राम्स के बीच में स्विच किए जा रहा है। किंतु प्रोसेसर की ये विशेषता होती है कि वो एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है। मल्टीपल प्रोसेस को किसी एक प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। अब हम प्रोसेस की स्टेट्स को डायग्राम के द्वारा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस स्टेट डायग्राम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहली स्टेट होती है न्यू प्रोसेस की स्टेट। जब वो बन रही होती है, जब वो बन जाती है तो वो न्यू स्टेट में होती है। जब वो बन चुकी होती है तो उसको रेडी स्टेट में डाल दिया जाता है। या रेडी स्टेट में वो एक या एक से अधिक प्रोसेसेस रह सकती है जो बन चुकी होती है, जिनको सीपीयू का इंतज़ार होता है अपनी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन करने के लिए वेट कर रही होती है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस यहाँ से जब वह सेलेक्ट कर ली जाती है, सेलेक्ट करके सीपीयू को दे दी जाती है रन करने के लिए, तो वो रनिंग कंडीशन में होती है जब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट एक बार में एक ही प्रोसेस हो सकती है, मल्टीपल प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ पे एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती है, यहाँ मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती है, यहाँ मल्टीपल प्रोसेसेस होती है, सब जगह मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती है, किंतु यहाँ सीपीयू पर एक बार में एक ही प्रोसेस रनिंग कर रही होती है। ठीक है, यहाँ से जब उसको शेड्यूल या डिस्पैच किया जाता है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाती है। जब उसको कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए या इनपुट आउटपुट कार्य करना है तो वो वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में आ जाती है। और जब वो उसने वेटिंग और ब्लॉक वाला काम अपना कंप्लीट कर लिया, कंप्लीशन हो गया, इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीशन हो गया, तो वो वापस रेडी स्टेट में चल जाती है और सीपीयू पर कैलकुलेशन के लिए वेट कर रही होती है। सपोज दैट वो कोई प्रोसेस यहाँ चल रही है, कुछ इंटरप्ट आ गया इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए, तो वह वेटिंग और ब्लॉक स्टेट में जाएगी। लेकिन कुछ इंटरप्ट आ गया, जैसे उसकी प्रायोरिटी एक्सपायर हो गई, जैसे उसका टाइम क्वांटा एक्सपायर हो गया, तो वापस वह रेडी स्टेट में जाती है और नई प्रोसेस इसमें सीपीयू पर आती है। इसको इंटरप्ट ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम ये कंप्लीशन और टर्मिनेटेड जो स्टेट है ये तब आती है जब वो किसी भी प्रोसेस ने अपना कार्य समाप्त कर लिया हो। दो जो एडिशनल जो स्टेट्स हमने पढ़ी थी वो ये सस्पेंड, वेट एंड ब्लॉक, ये तब आती है जब वेटिंग और ब्लॉक्ड जो ये हमारे मेन मेमोरी में स्पेस नहीं रहती तो वह सस्पेंड वेट में चली जाती है, और जब स्पेस अवेलेबल हो जाती है तो वापस से इसमें आ जाती है। रेडी स्टेट में भी यही सेम चीज़ है कि जब मेमोरी अवेलेबल नहीं होती, मेन मेमोरी अवेलेबल नहीं रहती पर्याप्त रूप से, तो वो सस्पेंड रेडी स्टेट में चले जाता है, और जब अवेलेबल हो जाती है तो वापस उसमें रिज्यूम हो जाता है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली जब सस्पेंड वेट यहाँ भी मेमोरी ना हो, यहाँ भी मेमोरी हो, तो वो डायरेक्टली सस्पेंड रेडी में भी जा सकते हैं। इस स्टेट में डायरेक्टली भी जा सकती है प्रोसेस। ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम था। अब प्रोसेस से रिगार्डिंग एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेस को एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें प्रोसेस की वर्तमान कंडीशंस, वर्तमान स्थिति से संबंधित इन्फॉर्मेशन को सेव किया जाता है, जैसे कि उसकी प्रोसेस की आईडी हुई, प्रोसेस की स्टेट हुई, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर हुए, प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ ओपन, उस प्रोसेस के द्वारा कौन कौन सी फाइल्स ओपन की गई है, कौन कौन सी डिवाइस ओपन की गई है, कौन कौन सी कितनी मेमोरी उसको चाहिए, मेमोरी मैनेजमेंट की उसकी सूचनाएँ, कौन सी शेड्यूलिंग उसमें काम में आ रही है, इत्यादि इन्फॉर्मेशन उसके काम में आती है। ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दिखाया गया है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है पर्टिकुलर प्रोसेस की। यदि कोई प्रोसेस P1 है तो P1 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 होगा, कोई प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसके लिए 2 होगा, संबंधित उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। प्रोसेस आईडी क्या होती है? प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उसके क्रिएशन के समय पे असाइन की जाती है। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो करंटली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस नहीं होता,
उस प्रोग्राम काउंटर में वह एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है जो नेक्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाना है, जिसको नेक्स्ट टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाना है। प्रायोरिटी क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही प्रोसेस को उसकी प्राथमिकता असाइन की जाती है। और जनरल पर्पस रजिस्टर में क्या होते हैं? प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ आवश्यक रजिस्टर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक्यूमुलेटर हुए, इंडेक्स रजिस्टर हुए, स्टैक पॉइंटर हुआ, इत्यादि हुए। अब प्रोसेस से संबंधित कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्रोसेस का क्रिएशन हुआ, उसका शेड्यूलिंग करना हुआ, एग्जीक्यूट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, ये प्रोसेस संबंधित ऑपरेशन होते हैं। अब प्रोसेस के जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो उसकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है और कैसे वो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में के बीच में स्विच होता है जब कोई इंटरप्ट आता है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ये सपोज़ कोई टाइम पे प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट हो रही है, तो प्रोसेस 0 का जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी सेव होती जा रही है। जैसे किसी टाइम पे, इस टाइम पे यहाँ पे एक इंटरप्ट आया, जैसे इंटरप्ट आया तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर दी जाती है। सेव करने के बाद में प्रोसेस P1 उस एग्जीक्यूट होती है। जब ये टाइम होता है सेव इनटू PCB 0, प्रोसेस 1 के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जब सेव किया, सेव करने के बाद में प्रोसेस 1 के जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था उससे रिलोड किया, वापस से उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से रिट्रीव की इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव करने के बाद में यहाँ एग्जीक्यूट किया। ये इसमें भी कुछ समय लगता है, ये कॉन्टेक्ट स्विच कहलाता है। ये जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम कहलाता है, ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम एक डिले होता है जो हमारे लिए अच्छी बात, इस CPU की परफॉर्मेंस के लिए अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद में जब ये रिलोड हो जाता है तो प्रोसेस 1 ने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ समय बाद में फिर से यहाँ इंटरप्ट आ गया तो प्रोसेस 1 के PCB 1 में उसकी स्टेट्स, करंट स्टेट सेव की, सेव करने के बाद में रिलोड की PCB 0 की, PCB 0 को यहाँ से रिज्यूम करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उस समय ये आइडल है और जब प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट कर रही है तो इतने समय में प्रोसेस 0 आइडियल है। तो ये रहा दोस्तों प्रोसेस से संबंधित कंसेप्ट हमने यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।